अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल इकराम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुले खुश रंग रसूल मदनी व अरबी ज़ेब दामान अबद तुर्रे दस्तार अज़ल। होना ये बुलबुल तो होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क को हर कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। जिंदाबाद। नंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ो मुहतशमो मुकर्रमो मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, भवानीपुर की सरजमीन पर रसूले बावकार सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ईद मिलाद मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको और सारी दुनिया को, सारे आलम को अपने नबी का 1500 साला जश्न ईद मिलाद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे आलम को, पूरी दुनिया को अल्लाह ये 1500 साला जश्न ईद मिलाद मुबारक फरमाए। आमीन कह लो। रात के इब्तिदाई हिस्से से अब तक रंगो नूर में डूबा हुआ आज का ये हसीन इजलास, जिसमें मैं और आप सब शरीक होकर दारैन की सादतों से माला माल हो रहे हैं। मुझसे पेशतर, मुझसे पहले आपने बहुत अच्छी आवाज़ों में अपने नबी के तराने समात किए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के हवाले से आपने सीरत पाक समात की। उससे पहले आपने कुरान पाक की तिलावत समात की। बेशक, सुभान अल्लाह। शाम से अब तक यही तो होता रहा ना। फिर वो लोग कहाँ हैं जो ये पूछते हैं क्या नबी के जमाने में ये मीलाद था? सुभान अल्लाह। सहाबा के ज़माने में था, ताबईन के ज़माने में था, तबे ताबईन के ज़माने में था, अइम्मे अरबा के ज़माने में था, मुहद्दिसीन के ज़माने में था। क्या उस ज़माने में ये जश्न ईद मीलाद था जो सुन्नी मना रहे हैं? मैं कहता हूँ अक्ल के अंधो, ज़बान पे हदीस का नाम रखते हो, हदीस में कहाँ आया है इस तरह से जश्न ईद मिलाद मनाना? क्या अबू बकर सिद्दीक ने मनाया? क्या सहाबा ने मनाया? क्या नबी पाक ने मनाया? उन्हें जाके बता दो नादान, नबी के मिलाद में होता क्या है? तिलावत कुरान, नाते मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, क्या ये चीजें नबी के जमाने में नहीं थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या
ये चीजें हुजूर के जमाने में नहीं थी क्या? सहाबा के जमाने में नहीं थी? बताए कोई, क्या कुरान की तिलावत मेरे नबी के जमाने में न थी? अगर थी तो मानना पड़ेगा कि नबी का मीलाद नबी के जमाने में था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सरकार आला हजरत के उर्स के नाजिम मुहब्बे ग्रामी वकार उस्तादुल नुकबा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ रजा साहब संभली अभी तक हजरत ने खाना नहीं खाया। इनको जिस जलसे में ये होते हैं उस जलसे की कामयाबी का इतना एहसास होता है कि ये अपनी भूख तक भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भवानीपुर वालों, आपका जलसा 100% कामयाब है। और एक बात और मैं आपको शायद मुश्दे जाफिजा के तौर पर खुशखबरी के तौर पर बता दूं, जलसा आपका कामयाब भी है और आपका जलसा मकबूल भी है। इसलिए कि मौलाना मुबारक आए तो जलसा कामयाब कहलाता है। और तूतिए बुलबुले बागे रजा मोहतरम मुस्तकीम जमाली आते हैं तो जलसा कामयाब कहलाता है। कारी यूसुफ आते हैं जलसा कामयाब कहलाता है। और जिस जलसे में नबी की औलाद हजरत सुहेल मिल्लत तशरीफ लाते हैं जलसा मकबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको ये जान के बेहद खुशी होगी कि बहुत जल्द नूर वाले आका की नूरी औलाद वो जिनके बारे में मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान डंके की चोट पे पूरी दुनिया को सुना गए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या हबीब अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना अशाह अलहाज मीर सैयद मोहम्मद सुहेल मियां साहब कादरी वाहिदी तैयबी ज़ेब सज्जादा खानकाए आलिया कादरिया वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया बिलग्राम शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह भवानीपुर की सरजमीन पे जलवा अफरोज हो चुके हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों को उनकी जियारत से ठंडा करेंगे। ये नशिस्तो बर्खास्त का जो सिलसिला है, जब जिसका जी चाहता है जहां से जो तबीयत करता है उठता है और चला जाता है। मैं आपको छुट्टी दिए देता हूं 2 मिनट 1 मिनट के अंदर अंदर जितने लोग जाना चाहते हैं वो जल्दी चले जाएं। जितने लोग जाना चाहते हैं वो बहुत जल्द चले जाएं। कोई और जाना चाहता है आप में से? जो नहीं जाना चाहते हैं वो अपने नबी की विलादत तैयबा की खुशी में यहाँ बैठकर
गुंबद खजरा को अपनी निगाहों में बसा के कहे, या रसूल अल्लाह। हम सरकार के गुलाम हैं, मेरे आका हमें देख रहे हैं कि मेरे गुलाम मेरा मीलाद मना रहे हैं। जालिम जवाब मांगता है कि नबी के मीलाद को मनाने वाले ये बिदअत कर रहे हैं। वो कहते हैं बिदअत कहा किसे जाता है? जो हुजूर के जमाने में ना हो, सहाबा के जमाने में ना हो, वो बिदअत। हमने कहा नबी का मीलाद तो हुजूर के जमाने में क्या नहीं था, मीलाद में होती है कुरान की तिलावत, नबी के मीलाद में होती है हुजूर की नात, नबी के मीलाद में होती है हुजूर की सीरत, कुरान पढ़ा जाता था नबी के जमाने में। ये था ना, तो मीलाद थी। हुजूर अपनी नात अपने गुलाम हजरत हस्सान इब्ने साबित से मस्जिद नबवी में मिंबर लगाकर एहतमाम के साथ समात फरमाते थे। तो नबी का मीलाद था। हुजूर की सीरत तैयबा सहाबा आपस में बयान करते थे कि नहीं करते थे? वो भूल गए आप मंजर? मस्जिद नबवी शरीफ के करीब में सहाबा का मजमा लगा है, आपस में गुफ्तगू हो रही है। कोई बोला, ए दोस्तों, अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। किसी ने कहा कि हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। किसी ने कहा हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया। किसी ने कहा कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। किसी ने कहा हजरत अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। इतने में मेरे नबी तशरीफ ले आए और मेरे आका ने कहा, मेरे सहाबा क्या बयान कर रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आदम को सफीउल्लाह बनाया गया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया गया, इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया गया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया गया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया गया। और मेरे नबी ने फरमाया, ए सहाबा खुश हो जाओ, तुम्हारे नबी को तुम्हारे रब ने हबीबुल्लाह बनाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर कहता है जालिम, लाओ सबूत, कुरान में कहा है? भूल गए? कुरान में याद करो, अल्लाह ताला ने योम मीसाक, मेरे नबी का मीलाद कौन कौन पढ़ता है? सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूं। यौम मीसाक, दुनिया में इंसानों को भेजने से पहले अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अरवाह को जमा की और फरमाया, वो अरवाह जिन्हें मैं नबुव्वत से सरफराज करूंगा, तुम्हें नबी बनाऊंगा। बोलो, जब मेरा आखिरी नबी, जब मेरा आखिरी रसूल, जब मेरा आखिरी हबीब दुनिया में तशरीफ लाए, तो तुम मेरे नबी की ताईद करोगे? सबने वादा किया यौम मीसाक में। बाबू, आप कमेटी में हो बेटा? कमेटी में हो? ये जितने भी पट्टे डाले घूम रहे हैं, ये सब कमेटी वाले हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। दुनिया अपने लिए तो करती ही है, तुमने अपने नबी के लिए अपने नबी का मीलाद मनाया है, और इससे बेहतर अमल दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है ना? मेरे नबी के मीलाद जैसा कोई और दूसरा अमल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। हम नमाजें पढ़ते हैं बहुत खूब, कबूल करे न करे ये मेरे रब की मर्जी। हम रोजे रखते हैं बहुत अच्छा, कबूल करे न करे ये मेरे रब की मर्जी। हमारे पास तो एक ही अमल है
इसे हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कह दिया, मेरे पास कुछ और नहीं मगर एक अमल ऐसा है जिस पे मुझे पूरा यकीन, पूरा भरोसा, पूरा एतमाद है कि वो मेरा अमल मेरे बख्शवाने के लिए काफी है। पूछा गया क्या नमाजें हैं? कहा नहीं। का रोजे हैं? कहा नहीं। का हज है? कहा नहीं। का ज़कात है? कहा नहीं। ये तो मैं अदा करता ही हूँ, ये तो मेरे रब की तरफ से मेरे ऊपर कर्ज है जिसे मैं अदा करता हूँ। मेरे रब की मर्जी है, कबूल करे न करे, मगर एक अमल ऐसा है जिसके कबूल होने पर मुझे कामिल यकीन है कि मेरा रब उसे कबूल करता ही है। कहा गया वो क्या? फरमाया मैं अपने नबी का मीलाद पढ़ता हूँ। अपने हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। ये तो मेरा रब कबूल फरमाएगा ही। तवज्जो है? अब कहते हैं कि दिखाओ सबूत। कहाँ है कुरान में, कहाँ है हदीस में? हदीस का नाम बहुत लेते हैं जिसने कभी हदीस तक ना देखी और मोटी मोटी हदीसों का नाम लेगा। क्या बुखारी में है? इससे पूछो बुखारी होती कैसी है तो बुखार आ जाएगा। मगर जबान पे रटा दिया है, हदीस में आया है, हदीस में है, हदीस में, जबान पे रटवा दिया गया। मालूम है नहीं हदीस कहते कैसे हैं। अरे नादान, जो चीजें जायज हों अगर वो अलग अलग जायज हैं तो उनका जमा करना, एक जगह इकट्ठा कर देना कब नाजायज हो जाएगा? क्यों नाजायज हो जाएगा? मिसाल के तौर पे समझो, शक्कर जायज है, सूजी जायज है, घी जायज है। सूजी, शक्कर और घी को एक जगह इकट्ठा कर दो, क्या बनेगा? सब बोलो क्या बनेगा? हलवा। शक्कर जायज, सूजी जायज, घी जायज। जब ये तीनों चीजें इनफिरादी तौर पे जायज अभी नहीं इकट्ठा कर दिया जाए तो क्यों हो जाएंगी नाजायज? ऐसे ही तिलावत कुरान जो नबी की यौम मीलाद पर कुरान की तिलावत की जाती है, नाते मुस्तफा पढ़ी जाती है, सीरत तैयबा का तज़किरा होता है, तो जब अलग अलग ये काम करना जायज है तो इन सबको इकट्ठा एक जगह बैठकर अगर साथ साथ कर लिया जाए तो कैसे हराम हो गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये कहते हैं ये तरीका नहीं था, है ना? ऐसे करने का तरीका। ए बाबू, ए लड़के, ए भैया, जलसे को जलसा समझो बेटा। का ये तरीका नहीं था। जिस अंदाज पे मनाते हो ये अंदाज नहीं था। तो जब ये अंदाज नहीं था तो इस अंदाज से मनाना जायज नहीं, बिदअत। तो मैंने कहा अब लिस्ट बनाओ, क्या क्या चीज नबी के जमाने में नहीं थी, क्या क्या चीज सहाबा के जमाने में नहीं थी, क्या क्या चीज ताबईन के जमाने में नहीं थी, क्या क्या चीज तबे ताबईन के जमाने में नहीं थी। अगर उनके जमाने में नहीं तो आज के जमाने में है तो बिदअत कहलाएगी, हराम कहलाएगी, नाजायज हो जाएगी। बनाओ लिस्ट, फहरिस्त बनाओ, लिखना शुरू करो। तुमने अपने गांव में जैसी मस्जिद बनाई, जैसा गुंबद बनाया, जैसा मीनार बनाया, जैसे मस्जिद में पंखे लगाए, जैसे मस्जिद में फर्श लगवाया, जैसे तुमने संगे मरमर का पत्थर लगाया, तुमने टाइल्स लगाई, वुजू खाना बनाया, क्या ऐसा सहाबा के जमाने में था? बोलो, क्या ताबईन के जमाने में था? क्या तबे ताबईन के जमाने में था?
नहीं ना। और जैसा तुमने मदरसे बनाए, निज़ाम तालीम बनाया है, उसका एक सिलेबस बनाया है, उसका आपने एक कोर्स रखा है, जिस सिस्टम से तुम तालीम का आगाज कर रहे हो, क्या ये नबी के जमाने में था? सहाबा के जमाने में था? ताबईन के जमाने में था? क्या तबे ताबईन के जमाने में था? नहीं ना। और आगे चलो। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए। अब क्या क्या चीज हम नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में, ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में नहीं है। शुमार करते चले जाओ, लिस्ट बनाते चले जाओ। तो क्या ये सब चीजें नाजायज हो जाएंगी? क्या ये सब चीजें बिदअत और हराम हो जाएंगी? नहीं ना। तो जब मस्जिद वैसी बनाना जायज जैसी नबी के जमाने में नहीं, सहाबा के जमाने में नहीं, ताबईन के जमाने में नहीं, तबे ताबईन के जमाने में नहीं, जब जैसा मदरसा आज हम बना के रखा है, जैसी तालीम का इंतजाम हमने किया है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए, उन्हें अल्लाह के रसूल का गुलाम बनाने के लिए हमने जैसी तरतीब रखी है तालीम की, बच्चे को पढ़ाया जाता है। क्या एजादिया थी, क्या सानिया थी, क्या सालिसा थी, क्या इसे पढ़ाया जाता था? नहीं ना। तो जब ऐसा पढ़ाना आज के जमाने में नाजायज नहीं जायज है, तो पता चला अगर मस्जिद बनाना ऐसी जायज, मदरसा बनाना ऐसा जायज, निजाम तालीम ऐसी कराना जायज, तो इस तरह से नबी का मीलाद मनाना भी जायज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब इस जायज को जो कहे नाजायज, तो उसकी कुंडली खंगालो, वो खुद है नाजायज। इससे पूछो क्या तू सहाबा के जमाने में था? क्या तू हुजूर के जमाने में था? क्या ताबईन के जमाने में था? पता करो। तो जो नबी का मीलाद बताए नाजायज, उसकी कुंडली में, उसकी तह में जाओ, उसकी खाना तलाशी लो, वो खुद निकलेगा नाजायज। वो निकलेगा नाजायज। जायज तो ये काम इसको नाजायज बताता ही नहीं, जो जायज है वो इसे नाजायज बताता ही नहीं। रोता वही है, चीखता वही है, चिल्लाता वही है जो नाजायज है। नहीं पता आपको? जब मेरे आका के आने का दिन आया, मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, मेरे नबी की मीलाद पाक किस किसने न मनाई? हजरत आदम आए कहते रहे वो आने वाले हैं, हजरत नूह कहते रहे नबी आने वाले हैं, हजरत शीश ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत इब्राहिम ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत इस्माइल बोले वो आने वाले हैं, हजरत मूसा ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत ईसा ने कहा वो आने वाले हैं। पहले अंबिया कहते थे कि वो आने वाले हैं, ये कह के नबी का मीलाद मनाते थे। अब वो आ चुके हैं तो उनके खिलाफ ये कह के मीलाद कर रहे हैं वो आ गए हैं जो आने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वो आ गए हैं जो आने वाले थे, आ गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका तशरीफ ले आए, और जब सरकार आए तो जमीन मुस्कुराई, आसमान मुस्कुराया, सितारे मुस्कुराए, कुमकुमे मुस्कुराए, जमीनों आसमान मुस्कुराए, ये लौहो कलम मुस्कुराए, ये चांदो सूरज मुस्कुराए, जमाने का जर्रा जर्रा मुस्कुराया। सब मुस्कुरा रहे थे, सब खुशियों में डूबे हुए थे। पता करो जमाने में कौन रो रहा था, जमाने में कौन चिल्ला रहा था। जुर्रियत ने देखा पहाड़ों के बीच में एक चीखने वाला चीखता है, सर पटकने वाला सर पटकता है, पत्थरों पे सर मारता है, हाय हाय कर रहा है।
तेज अपना चेहरा पीट रहा है, सीना कूबी कर रहा है। ज़ुर्रियत ने पूछा तुझे क्या हो गया? कहा मैंने तुझे पता नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमानों में उठाए ले जाने के बाद मैंने जो इतना जमाना, लंबा जमाना 570 साल का लंबा जो जमाना गुजरा, इस जमाने में मैंने जो अंधेरा कायम किया था, जो मैंने हुकूमत कायम की थी, आज उस हुकूमत के परखच्चे उड़ाने वाला रसूल गिरामी वकार आ गया है। मेरी हुकूमत को खतरे में लाने वाला आ गया है। तो जो कल रो रहे थे वो आज भी रो रहे ना। और बहाने देखो कितने बेहतर, कैसी खोज खोज के लाते। क्या कहते मालूम? भाइयों देखो, नबी का मीलाद आता है, तुम अपना मकान सजाते हो, अपनी गली सजाते हो, अपना मोहल्ला सजाते हो, खूब डेकोरेशन करते हो, खूब रोशनी करते हो, खूब झंडे लगाते हो। सुन्नी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहता है तुम इसमें रुपया लगाते हो, इसमें पैसा लगाते हो, खून पसीने की कमाई लगाते हो, जाया चली जाती है, बर्बाद चली जाती है, बर्तर तबाह हो जाती है, कोई फायदा नहीं। काश तुम इसी पैसे को बचा के रखो तो अपने मोहल्ले, अपनी बस्ती, अपने गांव में किसी गरीब बेबाप को देख लो जिसकी बेटी जवान हो और वो शादी के लायक हो, तो तुम नबी का मीलाद न मनाया करो, डेकोरेशन न किया करो, उस पैसे को बचाकर गरीब की बेटी की शादी कर दिया करो। कहते हैं ना, आता है ना कानों में, कितना अच्छा बहाना निकाला है। अरे बात तो बहुत पते की बता रहा है। देखो, अच्छी बात तो कभी कभी शैतान भी बता देता है, ना। नहीं मालूम आपको, हजरत अमीर मुआविया फजर के वक्त में सो गए, आंख लग गई, अभी सो ही रहे थे कि शायद दरवाजे की कुंडी खटखटाने वाले ने खटखटाई, हजरत हजरत उठिए उठिए उठिए, फजर का वक्त हो गया, उठिए। बड़बड़ा के उठे हजरत अमीर मुआविया, कब नमाज का वक्त हो गया फजर का? कहिए मेहरबान कौन है जिसने मुझे सोने नहीं दिया, जगा के मुझे नमाज पढ़वा रहा है? पता करो ये मेहरबान कौन। तलाश किया गया तो जगाने वाला कोई और नहीं था शैताने लईन। कौन था? शैतान। आपने फरमाया ए इब्लीस, ए शैतान, एक बात तो बताओ, तेरा काम तो नमाजी को नमाज के वक्त में सुलाने का है, जगाने का नहीं। मगर तू कितना मेहरबानी कर रहा है कि मुझे नमाज के लिए जगा रहा है। तो कहने लगा हजरत हमारा कोई काम हिकमत से खाली होता नहीं है, बात ये है उस दिन हमने आपको फजर के वक्त में बरगला दिया, हमने आपको थपतोड़ दिया, हमने थपकी दे के सुला दिया, आपकी नमाज कज़ा हो गई, और जब नमाज कज़ा हो गई आप खौफे इलाही से, खशियते रब्बानी से, अल्लाह के डर से इतना रोए, इतने आंसू बहाए कि अल्लाह ताला ने आपको 70 नमाजों का सवाब अता कर दिया। तो मैंने आपको इसीलिए जगाया है, कहीं अगर आज सो गए तो कहीं अल्लाह आपको फिर से 70 नमाजों का सवाब न दे दे, इसलिए जगा रहा हूं ताकि आपको एक नमाज का सवाब एक ही के बराबर मिले। कितना अच्छा बहाना तराशा, कितनी अच्छी ढूंढ के लाया है। ये डेकोरेशन मत करो, ये रोशनी। ए लड़को, ए बाबू, मेरे लाल, तुम नबी
के जश्न ईद मिलाद में हो ना, इसका ख्याल रखो। मेरे ख्याल में हजरत तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए। हुजूर पीरे तरीकत की आमद हो रही है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल हंगामा नहीं, बिल्कुल शोर नहीं, बिल्कुल शराबा नहीं, और हजरत को कोई टच ना करे, कोई मुसाफा करने की कोशिश ना करे। हजरत को मिंबर शरीफ पे आने दे, हजरत को आने दे मिंबर शरीफ पर। सरकार तशरीफ ले आएंगे, हजरत की जियारत से आप मुशर्रफ होइएगा। सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो जहां से उठता वहीं बैठ जाए। जो जहां से उठाता वहीं बैठ जाए। सारे लोग बैठ जाएं। मोहतरम अजीजम आतिफ रजा वाहिदी साहब आ गए। आप हजरत को आने दीजिए। उस्ताजुल कुर्रा वल हुफ्फाज बैकरे इखलास व मोहब्बत हजरत मौलाना कारी अबुल हसन साहब, मुमताज मुदर्रिस जामिया वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ, वो जलवा फरोज हैं। मैंने कहा था कि आप चेहरे नूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम गुलामों को अपने नबी की आल से मुलाकात का शर्फ बख्शा है। हुजूर की, मेरे नबी की असली नस्ली औलाद। तोप संभाल लिया आपने? आप भी अपनी तोप संभालने के चक्कर में हैं। असली नस्ली औलाद ये वो सैयद हैं जिनकी सियादत पे कसम उठाई जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो शहजादे हैं जिनकी रगों में हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला का खून गर्दिश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत और मियाँ, देखो हम सब आला हजरत वाले हैं, और हम आला हजरत को ऐसे ही आला हजरत नहीं कहते, बेवजह नहीं, कुछ तो वजह रही हो। वो हैं मेरे आला हजरत जिन्होंने पूरी जिंदगी जो कुछ तहरीर फरमाया बिला तहकीक नहीं लिखा, और मेरे आला हजरत ही वो मुहक्किक हैं जिनकी तहकीक पर दुश्मन भी अश कर उठता है। आला हजरत ने बिला तहकीक कभी कुछ नहीं लिखा। वही आला हजरत इसी खानदान के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के।
और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों, बोल बाले मेरी सरकारों। इन्हीं हस्तियों के बारे में कहा था, इसी खानदान के बारे में कहा था, और इसी खानदान को मेरे आला हजरत ने महरारा शरीफ से लेकर बिलग्राम होते हुए, अजमेरे पाक को शामिल करते हुए, बगदाद को शामिल करते हुए, करबला मोहल्ला से होते हुए मदीने पाक तक ये जब नूरानी जलवे आला हजरत ने अपनी तहकीक की निगाहों से मुलाहजा किए, तो बरेली के रजा बोले, इमाम अहमद रजा बोले, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और यही आला हजरत बरेली शरीफ छोड़कर जाते हैं बिलग्राम शरीफ, हुदूदे बिलग्राम शरीफ में पहुंचते हैं, जहां से सरहद बिलग्राम की शुरू होती है, वहां पहुंचता है इसको मोहब्बत का इमाम। चप्पल उतार लेते हैं, जूता उतार लेते हैं, पा पयादा नंगे पैर, बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पे हो रही है सैर, और बिलग्राम शरीफ की जमीन पर जगह जगह कहीं कुतुब, कहीं अब्दाल, कहीं अपने वक्त का गौस आराम फरमा है। और बरेली का इमाम ये जलवे देखते हैं। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी मुजद्दिदे ज़माना के जब जलवे उनके आस्ताने पाक पर मेरे आला हजरत मुलाहजा करते हैं, तो बेसाख्ता ज़बाने पाक पे आता है, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। और आला हजरत कहते हैं, आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले, आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले। दावते नजारा दे रहे हैं आला हजरत, और किसे दे रहे हैं देखने की दावत? जैसे कभी कभी हम लोग अपनी बोलचाल में ना जरा मकान अच्छा बना ले, शानदार कोठी बना ले, चलो मकान को छोड़, हम अपनी बस्ती में मस्जिद अच्छी बना ले, उसका गेट फलक शिगाफ समझे आप, ऐसा लगे कि ये आसमान के किनारे को बोसा दे रहा है, शानदार गेट बना ले। तो कभी कभी हम आपस में कहते हैं देख ले, और ऐसे न दिखे तो चश्मा लगा के देख। शारे अहले सुन्नत हजरत मौलाना इस्लाम रजा साहब वाहिदी वो भी तशरीफ फरमा, सुभान अल्लाह बोलिएगा सब लोग। इन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली, कहने लगे बताओ मैं शायर मत खाओ, कहीं लोग मुझे पढ़वाने ना लगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना सुन चुके हैं आप, जरूरत हुई तो जरूर सुन लेंगे इंशाअल्लाह। बोलो यार, तवज्जो है? तो हम लोग दावत देते जरा देख ले, ऐसे ना दिखे तो जरा चश्मा लगा के देख। और चश्मा काय का होता है? शीशे का। इसी को कहते हैं, पहले लोग कहते थे हमारे देहातों में ऐनक कहते थे ना। अब्बा बड़े बूढ़े हो जाते थे, उनके चश्मे की जब टांग टूट जाती थी तो कहते बेटा मेरा ऐनक की टांग ले आना। ऐनक, इसी ऐनक को कहते हैं चश्मा। कहते हैं ऐनक लगा के देख, चश्मा लगा के देख। आला हजरत ने भी कहा, ये आसमान तूने जमीन का हर गोशा देखा, हर हिस्सा देखा, जमीन को हर जाविये से देखा। ये आसमान आके देख, और ऐसे नहीं
अपनी आंखों पे ऐनक लगा के देख, और ऐनक भी, चश्मा भी लगाए तो शीशे का नहीं, कांच का नहीं, फाइबर का नहीं, चश्मा भी लगा ले तो ऐसा वैसा नहीं, चांद और सूरज का चश्मा लगा के दे। अपनी आंखों पे चांद और सूरज का चश्मा लगा, फिर देख। क्या देखूं? का बिलग्राम की जमीन देख, उसका मकाम देख, उसकी अजमत देख, उसकी शानो शौकत देख, उसकी बुलंदी देख, उसका मर्तबा देख, उसका जलवा देख, उसका दर्जा देख। पुकार उठे आला हजरत अपने वाहिद के सबब जन्नत नामे बिलग्राम, आसमां ऐनक लगाकर मेरो माँ की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलग्राम। आगे देख, शाम को जलवा अलग, सुबह को जलवा अलग। सुभान अल्लाह। ये वो खानदान है जिसकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती जा रही है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये महबूब आपके हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। हर रोज तरक्की हो रही है, हर रोज तरक्की हो रही है। अब वो जालिम अपने गिरेबान में झांक के देखे जो ये कहते फिरते नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए, और कुरान कह रहा है कि उनकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती जा रही है। यहाँ रोज तरक्की हो रही है, रोज इसाफा हो रहा है, रोज बुलंदी बढ़ती जा रही है, रोज मकाम बढ़ता जा रहा है। और लोग कहते हैं ये मुझसे सुन्नी मुसलमान नबी की तारीफ खींच खींच के इतनी बड़ी कर देते कि अल्लाह से मिला देते। कहते हैं ना, इतनी तारीफ करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। हमने कहा अल्लाह से मिला देते। देखो ये माइक है ना, इसकी ये वाला हिस्सा है। अब इसके बराबर में कोई दूसरी चीज लाके रखो, अगर वो इससे आगे निकल गई तो हम कहेंगे कि ये चीज इससे बड़ी है, कहेंगे ना। तो पहले इसे आपको महदूद करना पड़ेगा, पहले इसकी हदबंदी करनी पड़ेगी, पहले इसे महदूद करना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज को इसके बराबर में रख करके छोटा या बड़ा बताना पड़ेगा। पहले वाली चीज को महदूद करना पड़ेगा। हमने कहा नादान, मेरा खुदा तो वो है ला हद्दा लहू वला निहायता लहू। मेरा रब वो है जिसकी ना कोई हद है ना कोई इंतहा है, उसकी हदबंदी नहीं की जाती। और अगर तेरा खुदा महदूद है तो ऐसे महदूद खुदा से मेरे मोहम्मद को बढ़ ही जाना चाहिए। ऐसे महदूद खुदा से मेरे नबी को बढ़ ही जाना। मगर मेरा खुदा महदूद नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। और जब महदूद नहीं है तो जालिम तूने कैसे कह दिया कि नबी को इतना उनकी तारीफ करते कि खुदा से मिला। जो है सुन रहे हो सब? अल्लाह अकबर। अपने नबी का मीलाद मनाने वालों सुन्नियों, ये नबी के गुलामों, अब तुम नबी का मीलाद मनाओगे। कल इंशाअल्लाह 11 तारीख हो जाएगी, परसों इंशाअल्लाह हम जुलूस लेके निकलेंगे, हाथों में झंडे लेके निकलेंगे ना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है।
तो वो बात चल रही थी, लोग कह रहे थे कि ये ऐसा डेकोरेशन करते हो, ऐसी लाइटिंग करते हो, ऐसा जश्न मनाते हो, पूरी गली को बुक्काए नूर बना देते हो, ये जगमग जगमग करती हुई गलियां, ये तुम पैसा बर्बाद क्यों करते हो? इस पैसे को बचा के रखा करो, मोहल्ले बस्ती में देखा करो, कोई गरीब बाप है जिसकी जवान बेटी है, इस पैसे से उसकी बेटी की शादी का इंतजाम कर दिया करो। कितना अच्छा बहाना लाया है, कितनी बढ़िया पकड़ के लाया है। अब सुन्नी की भी समझ में आ गई यार, सही कह रहे हैं। इसीलिए इन कमेटी वालों जब ये चंदा लेने जाते हैं तो इनसे कहते हैं, अरे तुम ये जलसे में जश्न ईद मिलाद में जलसा खराब क्यों कर रहे हो? ये पैसा बचा के रखो, किसी गरीब की शादी करेंगे। जश्न ईद मिलाद में पैसा मत खर्च करो। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो आकर के मुझे और आपको ये भलाई का बहाना बनाकर आकर के सलाह देते हैं, जश्न ईद मिलाद में रोशनी ना करो, ये सब कुमकुमे ना लगाओ, ये लाइटिंग ना करो, गरीबों की बेटियों की शादी करो। मैं उनसे कहता हूं, मेरे भाई तुझे मना करने के लिए नबी की मिलाद ही मिली है, मेरे नबी का जश्न ही मिला है। अरे भैया तुम उस वक्त कहाँ चले जाते हो जब हमारी बस्ती का वो अमीर आदमी, हमारी बस्ती का वो मालदार आदमी जो अपने बेटे की जब शादी करता है तो उस पर शादी के मौके पर, अपने बेटे की शादी के मौके पे पानी की तरह से पैसा बहाता है, वो पैसे में आग लगाता है, हजारों लाखों रुपए हराम की नाली में बहा देता है। उस वक्त तू जाकर उस बेटे, उस जिसकी शादी हो रही है, उस दूल्हा के बाप का हाथ क्यों नहीं पकड़ता? भैया पैसा ऐसे मत लुटाओ, इसे बर्बाद न करो, इसे हराम की नाली में ना बहाओ, इस पैसे को बचा के रखो, हम अपनी बस्ती की गरीब बेटी की इस पैसे से शादी करेंगे। उस वक्त तुम्हें ये बात क्यों नहीं याद आती? नबी का मिलाद ही मिला है तुम्हें मना करने के लिए, मेरे नबी का जश्न ही मिला है। कहते हैं ऐसे झंडे लगाते। हमने कहा अभी कुछ साल पहले से पहले, कुछ साल पहले से पहले तुम भी हर तरफ यही कहते थे, झंडा लगाना बिदअत है, झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना हराम है। मगर कुछ साल पहले से तुम्हारा भी मिजाज बदल गया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही 15 अगस्त आने वाली होती है, ऐलान कराया जाता है, नशर कराया जाता है, हर घर तिरंगा चलता है, हर घर तिरंगा अभियान। अब तो वो भी झंडा लगाए फिरता है, दुकान पे झंडा तिरंगा, मकान पे तिरंगा, अगर मोटरसाइकिल है तो उसके स्टीयरिंग पे तिरंगा। जो कहता था झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना बिदअत है, उसके मकान पे भी लगाए, उसकी दुकान पे भी लगाए, उसकी मोटरसाइकिल पे भी लगाए। सुन्नी मुसलमान पहुंच गया, उसने कहा जनाब आप तो कहते थे झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना बिदअत है, अब आपने ये झंडा क्यों लगाया है? आपने ये मकान पे क्यों लगाया, ये दुकान पे क्यों लगाया? तो कहता है भैया बात असल में ये है कि हमने ये झंडा इसलिए लगाया है ताकि दुनिया समझ जाए ये दुकान उसकी है जो अपने मुल्क का वफादार है, ये मकान उसका है जो अपने मुल्क का वफादार है, इसलिए मैंने ये झंडा लगाया है। सुन्नी ने कहा नादान अब भी तेरी समझ में नहीं आया, नबी का जश्न ईद मिलाद आता है, सुन्नी अपने मकान की छत पे 2 झंडे लगाता है, एक तरफ तिरंगा लगाता है और एक तरफ अपने नबी की मिलाद का झंडा लगाता है, ताकि दुनिया देख ले ये मकान उसका है जो अपने मुल्क का भी वफादार है और अपने मुस्तफा का भी वफादार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो झंडियां लगाते हैं, क्या लगाते हैं? झंडियां हम तो झंडियां लगाते हैं, क्योंकि हमारी हैसियत ही क्या है, छोटे छोटे झंडे लगाते हैं ना हम लोग।
आओ जरा मेरे नबी की माँ से पूछो, सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूँ। अपने आका की वालिदे मोहतरमा से पूछो, मेरे मुस्तफ़ा की वालिदे पाक से पूछो, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत आमना खातून। सब बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? याद रखो, हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? ए जवानों याद कर लो, हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? देखो भाइयों, अपने नबी का भी प्यारा नाम याद करो, अपने नबी के वालिद साहब का भी नाम याद करो, अपने नबी की वालिदा का भी नाम याद करो। इसलिए कि उस वक्त हमें बहुत तकलीफ होती है जब कोई मीडिया का साथी आता है और किसी हमारे मुस्लिम भाई जिसके चेहरे पे उसने सर पे टोपी लगी देखी, उसके मुंह पे माइक लगा के पूछता है, बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या है? तुम्हारे नबी के वालिद का, सुन लो भाई, सुन लो मेरी बात को सुन लो, तुम्हारे नबी के वालिद का नाम क्या है? तुम्हारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? मेरा नौजवान आए बाएं शाएं करता है। मीडिया वाला पूछता है, तुम मुसलमान हो, तुम्हें अपने नबी का नाम नहीं मालूम? कोई कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कहता है या रसूल अल्लाह। ऐसे ऐसे तर्क देते हो, ऐसे ऐसे नाम बताते हो। ये सुन्नियो, ये मेरे जवानों, तुम्हें अपने नबी का नाम नहीं मालूम? ये नबी का जश्न ईद मिलाद आया है 1500 साला। अब मेरे घर के हर बूढ़े, हर जवान, हर बच्चे को मेरे नबी का नाम याद हो जाना चाहिए। मेरे नबी का नाम है हजरत मोहम्मद। क्या नाम है? सब बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका का नाम क्या है? सब एक आवाज में बताओ, सब रट लो। मेरी बेटी को भी नाम याद होना चाहिए, मेरी बहन को भी नाम याद होना चाहिए, मेरी बच्ची को भी नाम याद होना चाहिए, मेरी माँ को भी नाम याद होना चाहिए, मेरे घर में रहने वाली पर्दा नशीन बीवी को भी मेरे नबी का प्यारा नाम मालूम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको नबी का नाम, नबी के वालिद का नाम, नबी की वालिदा का नाम, नबी पाक के दादा का नाम, नबी पाक के चाचाओं का नाम। ये तो जरा लंबी खीर हो जाएगी यार। अब तो मौलाना साहब उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे, बहुत लंबी बता रहे। इतना ही याद कर लो, अपने नबी के जश्न ईद मिलाद में मेरे हर बच्चे की जबान पे हो मेरे प्यारे नबी का नाम, हर बूढ़े की जबान पे हो प्यारे नबी का नाम, हर जवान की जबान पे हो प्यारे नबी का प्यारा नाम, हर बेटी की जबान पे, हर बहन की जबान पे, हर माँ की जबान पे, हर बीवी की जबान पे हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। याद कर लो मेरे भाइयों, बच्चे बच्चे को नाम रटा दो, बच्चे बच्चे को नाम सिखा दो। हर एक आदमी अपने घर जाकर के बच्चों से पूछना, बेटा तुम्हारे नबी का नाम क्या है? अगर मालूम ना हो तो बच्चे को बता देना। क्या इतना इंटरेस्ट लोगे आप? हम इतना इंटरेस्ट कहाँ लेते हैं? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम अपने बच्चों के बीच में बैठकर अपने
बच्चों के बीच में कुछ वक्त गुजारें, उनसे पूछे बेटा बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी की वालिदा का नाम क्या है, तुम्हारे नबी के वालिद का नाम क्या है, तुम हजरत इस्लाम के सबसे पहले खलीफा उनका नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे खलीफा का नाम क्या है, चौथे खलीफा का नाम क्या है, इमारत कब से शुरू हुई है। हम तो कभी अपने बच्चों से ये जानकारी लेते ही नहीं। अरे हम क्या जानकारी लेंगे, हमारा तो आलम ये है कि हमने आंखें मूंद ली हैं अपने बच्चों की तरफ से। हमारी बस्ती होती है, हमारा मोहल्ला होता है, हमारा गांव होता है, हमारा ही कस्बा होता है, हमारा ही बच्चा होता है, हमारा ही माहौल होता है। मगरिब का वक्त होता है, सूरज डूबता है, अंधेरा फैलता है, हर घर से सारे बच्चे निकल के मोहल्ले के गली में आ जाते हैं। और फिर हंगामा आराई होती है, गाली बकी जाती है, बच्चे आपस में शोर शराबा करते हैं, हंगामा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई उन्हें टोकने वाला नहीं। आज तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि मेरी बच्ची, मेरे ही मोहल्ले का नौजवान, हमारा ही चौराहा, हमारी बस्ती, हमारा नौजवान, सर पे गुंडों जैसे बाल, बदन पे फटी हुई पैंट, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागिर्दी कर रहा है। पूरी बस्ती देखती निकल जाती है, पूरा मोहल्ला देखता हुआ निकल जाता है। उस नौजवान का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, उससे पूछने वाला कोई नहीं, उससे जानकारी लेने वाला कोई नहीं। ए बेटा तुम तो नबी के गुलाम हो, तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, तुम मुसलमान के घर पैदा हुए हो, बेटा तुम्हें तो ये जेब नहीं देता, तुम्हारा तो ये कारनामा नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो ये नहीं करना चाहिए, तुम नबी के गुलाम हो, तुम मुस्तफा जाने रहमत के शहदाई हो, ये कहने वाला कोई नहीं। पूरी बस्ती खामोश, मोहल्ले का हर आदमी देखता निकल जाता। हाय मुसलमान क्या हो गया है तुझे? अब टोकता आदमी क्यों नहीं है, उससे सख्त और सुस्त कहता क्यों नहीं है? इसलिए कि वक्त बदल गया है, टाइम बदल गया है, हालात बदल गए हैं। वो वक्त जाता रहा, वो दौर जाता रहा, वो जमाना जाता रहा, वो असर जाता रहा। जिस जमाने में लोग जब अपने बच्चों को सियाना होते हुए देखते थे, जवान होता हुआ देखते थे, और जब आप लोग बच्चों के बाप घर से बाहर कहीं जाने की कोशिश करते थे तो अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को, जवानों को, अपनों से बड़ों को जमा करते या उनके पास जाते थे और उनसे गुजारिश करते थे कि चचा या भाई साहब मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरा बच्चा कहीं गलत जगह मिल जाए तो डांट देना, गलत सोसाइटी में मिल जाए तो डांट देना, गलत संग साथियों में मिले तो डांट देना। कल का बाप ये कहता था कि नहीं? बोलो। हम तो कल का वक्त देखते हैं कि कल तो ये आलम था, घर में बच्चा पैदा होता था, थोड़ा ऊपर सरक के आता था, आंखें खुलती थी, बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद के इमाम के पास ले जाता था और इमाम साहब से जाके कहता था हजरत मेरे बच्चे को कुरान का इंसान बना दो, अच्छे अखलाक वाला बना दो, इसे अच्छा भला इंसान बना दो, मेरे बच्चे को तालीम याफ्ता बना दो। कहता था ना बाप। और उसके साथ साथ एक जुमला और बोलता था, हजरत इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी, कहते थे ना लोग। और आज अगर किसी मस्जिद के इमाम ने किसी बच्चे के एक चांटा भी मार दिया ना तो समझो उसकी इमामत खतरे में पड़ गई। सही है गलत है बोलो यार। अच्छा अब आप लोग भी सुस्त हो रहे हो, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं बहुत ज्यादा आपको परेशान करूं तो ये भी मुनासिब नहीं। ठीक है, अब इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पर बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, फिर कभी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। काफी टाइम हो गया। अच्छा एक काम करो, देखो
देखो हर आदमी चाहता है कि मेरी भलाई की बात है ना, मेरे काम की बात हो। तो मैं आपके काम की एक बात बता दूं जो आपके मतलब की हो। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे मतलब की बता रहा हूँ। आ जाओ सब लोग, उठ के आ जाओ। जो जहां बैठा है वहीं से उठ के आ जाए, औरतें वहीं बैठी रहें, जितने मर्द हैं सब उठ के आ जाओ भैया। आ जाओ भाई साहब, आप सही कह रहा हूँ मैं, वो लास्ट में बैठे हो बिल्कुल। आ जाओ सब लोग आ जाओ, मैं आपके भलाई की, आपको आपके मतलब की कहने जा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बस हो गया, जलसा हो गया। हाँ बस सलाम होगा सर।